हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने जैसे डिमांड स्टार्ट किया था, आज हम डिमांड का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे, दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, और इट इज नोन एज डिमांड फंक्शन और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर अ कमोडिटी। अब अगर डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो बिल्कुल प्योर हम क्या बोल सकते हैं कि वो फैक्टर्स जो डिमांड फॉर अ कमोडिटी को अफेक्ट करते हैं। और अगर मैं बात करूं डिमांड फंक्शन की, तो डिमांड फंक्शन मींस फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। या अगर हम और भी थोड़े से स्पेसिफिक हो जाएं तो इट मींस फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर अ कमोडिटी, यानी वो फैक्टर्स जो किसी भी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अब एक एक करके बात करते हैं। पहले डिमांड फंक्शन को एक इक्वेशन की फॉर्म में हम जनरेट करेंगे। डिमांड फॉर एक्स इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, income of the consumer. T stands for taste and preference. E stands for expected future price. N stands for number of people, means population. YD stands for distribution of income. GP stands for government policy. CL stands for climate and weather condition. I stands for invention and innovations. And AV stands for advertisement. बेटा, अगर हम ट्वेल्थ के कंपैरिजन में देखें तो ये बहुत सारे हैं, क्योंकि ट्वेल्थ तो यहां तक था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम तक। अब मैंने चार और ऐड कर दिए, गवर्नमेंट पॉलिसी, क्लाइमेट, इन्वेंशन एंड इनोवेशन, एडवर्टाइजमेंट, और भी ऐड करूं तो आई कैन ऐड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑल्सो। हम जितने चाहें उतने डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। देयर आर इनफाइनाइट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। हर एक चीज कंज्यूमर की डिमांड को अफेक्ट करती है। अब देखिए, एक एक डिटर्मिनेंट को हम एक साथ एक एक करके डिफाइन करेंगे। फर्स्ट, पी एक्स। पी एक्स स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी। इट मींस कमोडिटी का खुद का प्राइस, ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब हम एक वर्ड साथ जोड़ेंगे, इफ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। दीज आर द अदर थिंग्स। क्या बोला मैंने? आई सेड इफ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, देन, अगर अदर थिंग्स कांस्टेंट रहेंगी, देन increase in price cause decrease in quantity demanded, and decrease in price cause increase in quantity demanded. It means there is negative or inverse relationship between price and quantity demanded. अब हम इसको बिल्कुल आराम से डिफाइन करते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, और हमने क्या कहा? इफ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट का मतलब है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन कांस्टेंट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, no change in taste and preference, no expectation of change in price in near future, no change in population, no change in distribution of income, no change in government policy, and etc. So if other things remain constant, then increase in price cause decrease in quantity demanded, and decrease in price cause increase in quantity demanded. Means there is negative or inverse relationship between price and quantity demanded. Such a relationship is known as law of demand.
This negative relationship is known as law of demand. क्या बोलेंगे आप इसको? Law of demand. If I was asked कि what is law of demand, हम क्या कहेंगे कि if other things remain constant, then increase in price cause decrease in quantity demanded, and decrease in price cause increase in quantity demanded. Such a negative or inverse relationship between price and quantity demanded is known as law of demand. Next determinant, अब हम next determinant की बात करते हैं. Next determinant is PR. PR stands for price of related goods. And if we talk about related goods are of two types. First is substitute goods, and second is complementary goods. तो बेटा जी हमने नेक्स्ट डिटर्मिनेंट की बात की, एंड द नेक्स्ट डिटर्मिनेंट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. क्या है बेटा? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. एंड रिलेटेड गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स, सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. पहले गुड्स को डिफाइन करते हैं. हम कहेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स which can be used at the place of each other, like tea, coffee, Pepsi, Coke, shirt, t-shirt, ink pen, ball pen. And complementary goods are those goods which have joint demand, like car and पेट्रोल. अब जब इन गुड्स की बात करते हैं तो हमने कहा कि सेकंड डिटर्मिनेंट इज पीआर. पीआर स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एंड रिलेटेड गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स, सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. Substitute goods are those goods which can be used at the place of each other, and the level of satisfaction of the consumer remain almost same, like tea, coffee, Pepsi, Coke, shirt, t-shirt, ink pen, ball pen. In these goods price effect is positive. क्या है इनमें? price effect is positive. It means when price of tea will increase, जब टी का प्राइस इंक्रीज होगा, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कॉफी विल इंक्रीज. जैसे ही टी का प्राइस बढ़ता है, टी के बायर्स शिफ्ट होके कहां चले जाते हैं? कॉफी पे. डिमांड यानी क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कॉफी विल इंक्रीज. ऑन द अदर हैंड, इफ प्राइस ऑफ टी विल डिक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कॉफी विल डिक्रीज. इट इज पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट. सो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राइस इफेक्ट इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, दैट इज पॉजिटिव. एंड इफ वी टॉक अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अब कॉम्प्लीमेंट्री में हमें एक चीज समझनी पड़ेगी. दीज आर टू गुड्स, कार एंड पेट्रोल. कार इज अ कोर कमोडिटी, कार मेन गुड है, एंड द कॉम्प्लीमेंट इज पेट्रोल. यानी कार का प्राइस इफेक्ट नहीं करेगा, इफेक्ट करेगा प्राइस ऑफ पेट्रोल. If price of petrol increase, it cause decrease in quantity demanded for cars. And if price of petrol decrease, it cause increase in quantity demanded for cars. Here price effect is negative. क्लियर है बच्चे? हमने क्या पढ़ा? अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं तो वो हैं जो एक दूसरे की जगह इस्तेमाल की जाती हैं और इसमें प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है. और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव जॉइंट डिमांड, जो एक दूसरे की डिमांड को पूरा करती हैं. या मैं ये कहूं कि दूसरी गुड एक गुड की डिमांड को पूरा करती है, कार, पेट्रोल. अब पेट्रोल का प्राइस राइज होगा तो कार्स की डिमांड फॉल करेगी. इट इज नेगेटिव प्राइस इफेक्ट. नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज,
Now we are talking about the third determinant, y. अब y की बात करें तो y stands for income of the consumer. अब बच्चे मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में लेके चलता हूं जहां हमने बात की थी मीनिंग ऑफ डिमांड की. तो मीनिंग ऑफ डिमांड की जब हम बात करते हैं तो आपने कहा था पहला चाहिए डिजायर, दूसरा चाहिए एबिलिटी एंड थर्ड इज रेडी टू पे. एबिलिटी स्टैंड्स फॉर इनकम ऑफ द कंज्यूमर. क्या है एबिलिटी? इनकम ऑफ द कंज्यूमर. अब इनकम की अगर बात करें तो इनकम का अफेक्ट इज डिफरेंट इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स. किस तरह से? 3 टाइप्स ऑफ गुड्स have different effect in case of income. First is normal goods, second is inferior goods, very interesting topic for debate, and third is necessary goods. देखिए बच्चे पहले बात करते हैं नॉर्मल गुड्स की. मैं 3 सेगमेंट्स बना लूं. नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द डेली रूटीन ऑफ द कंज्यूमर. जो कंज्यूमर की हम डेली रूटीन में यूज करते हैं, लाइक फूड आर्टिकल्स, क्लोथ्स, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन सर्विसेज एटसेट्रा. इन दीज गुड्स इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव. बिल्कुल ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं कि इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव. इट मींस व्हेन इनकम इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड फॉर नॉर्मल गुड्स इंक्रीजेस. कि जैसे ही इनकम बढ़ेगी एक कंज्यूमर का फूड आर्टिकल्स पे, क्लोथ्स पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, टेलीफोन सर्विसेज पे ऑटोमेटिकली एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, क्योंकि कंज्यूमर इन सब चीजों की डिमांड बढ़ा देगा. और व्हेन इनकम डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड फॉर नॉर्मल गुड्स विल डिक्रीज. कि जैसे ही इनकम बढ़ेगी आप खुद इस चीज को फील कीजिए पर्सनली. डिमांड फूड की, क्लोथ्स की, आपके इलेक्ट्रिसिटी की, टेलीफोन सर्विसेज की अपने आप कम होने लग जाएगी. तो दीज आर द नॉर्मल गुड्स. और कोई कैटेगराइज नहीं करना, कुछ लेबल नहीं लगाना कि ये चीज जो आप डेली रूटीन में यूज करते हैं दैट इज नॉर्मल गुड्स. अब बात करते हैं इंफीरियर गुड्स की. दीज आर लो क्वालिटी गुड्स विच हैव सुपीरियर सब्स्टिट्यूट इन द मार्केट. अब इस बात पे मैं बहुत जोर दे रहा हूं कि इंफीरियर गुड्स वो हैं जिनका मार्केट में एक सुपीरियर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है. दैट्स व्हाई इन दीज गुड्स इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव. यानी जैसे ही इनकम बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज, और जैसे ही इनकम घटेगी क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज. अब हमारी बुक्स में क्या होता है बेटा जी? सुनिए, बुक्स में बोलते हैं डबल टोन्ड मिल्क, डालडा घी, कोरस ग्रेन्स, खादी, ऑल दीज आर इंफीरियर गुड्स. नो, आप लेबल नहीं लगा सकते. एनी टाइप ऑफ गुड कैन बी इंफीरियर गुड. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. एक पर्सन को 80,000 पर मंथ सैलरी मिलती थी एंड ही हैज ऑल्टो कार. उसके पास ऑल्टो गाड़ी थी. अब उसे एक प्रमोशन मिला एंड हिज सैलरी इज नाउ 1.5 लाख पर मंथ. जैसे ही सैलरी बढ़ी ही परचेज्ड होंडा सिटी और एनी एसयूवी. या तो होंडा सिटी खरीद लेगा, कोई एसयूवी खरीद लेगा, आप अपनी चॉइस की खरीदवा दो उसको, है. तो अब उसके लिए ऑल्टो क्या हो जाएगी? इंफीरियर गुड हो जाएगी. इनकम बढ़ी, ऑल्टो की डिमांड घट गई, चली गई, तो ये क्या बन जाएगी? इंफीरियर. ऐसा क्यों होता है? इट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजी ऑफ कंज्यूमर. हमारी सोच है कि हम हमेशा अपस्टेयर्स होने की स्ट्रगल में लगे हुए हैं. जैसे इनकम बढ़ती है हमारे मेन्यू में से कोई भी लो क्वालिटी हटती है और उसका
सुपीरियर सब्सटीट्यूट आ जाता है एंड लो क्वालिटी गुड बिकम इंफीरियर गुड। तभी तो आप जब 11th में पढ़ते थे तो एक हॉट्स क्वेश्चन होता था कि सेम गुड कैन बी नॉर्मल और एन इंफीरियर। तो यस, जो नॉर्मल गुड है वो डेली रूटीन में यूज होती है चाहे वो कोई भी हो, बट जैसे इनकम बढ़ती है मैं उसका सुपीरियर सब्सटीट्यूट ले आता हूं और जो चल रही थी गुड वो क्या बन जाती है, इंफीरियर गुड बन जाती है। इज दैट क्लियर और नॉट? साइकिल वाला जब स्कूटर ले आएगा तो साइकिल इंफीरियर हो जाएगी, स्कूटर वाला जब कार ले आएगा तो स्कूटर इंफीरियर हो जाएगी, कार वाला जब बड़ी कार ले आएगा तो छोटी कार इंफीरियर गुड्स हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो इंफीरियर गुड्स को आपने कैसे डिफाइन करना है, दोज लो क्वालिटी गुड्स इन विच या which has a superior substitute in the market and in these goods income effect is negative and necessary goods कौन सी हैं, these are essential for life। ये क्या है बेटा जी, लाइफ के लिए असेंशियल हैं। असेंशियल कैसे, लाइक बुक्स, मेडिसिन, फूड आर्टिकल्स, salt। Here either income increases or income decreases, quantity demanded remain same, we will say that zero income effect, we are saying income effect is zero। क्लियर है? इनकम में हमने क्या पढ़ा कि इनकम का इफेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स में अलग अलग है। नॉर्मल गुड्स डेली रूटीन में जो यूज होती हैं, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। इंफीरियर गुड्स, लो क्वालिटी गुड्स हैविंग सुपीरियर सब्सटीट्यूट, इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। नेसेसरी गुड्स, असेंशियल फॉर लाइफ, जीरो इनकम इफेक्ट मींस इनकम बढ़े या इनकम कम हो जाए, क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन सेम। अब जैसे फाउंडेशन के लिए आप एक ही बुक खरीदेंगे, एक ही सेट ऑफ बुक खरीदेंगे, वॉट एवर योर लेवल ऑफ इनकम इज। इनकम ज्यादा हो तो दो नहीं खरीदेंगे, कम हो तो नहीं खरीदेंगे, ऐसा नहीं है, आप खरीदेंगे बिकॉज नेसेसरी है, असेंशियल है। अब नेक्स्ट इज टी। टी स्टैंड्स फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस को मैं बड़े ही इंटरेस्टिंग एक वर्ड के साथ जोड़ता हूं, इट इज लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग ऑफ अ कंज्यूमर विच डिपेंड्स अपॉन। अब किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन हैबिट, फैशन, कस्टम and tradition, age, gender, weather conditions, etc। अब इन सब चीजों को मिला के आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस बनता है। इफ कंज्यूमर इज हैबिचुअल देन ही लाइक द कमोडिटी, नॉट हैबिचुअल डिसलाइक द कमोडिटी। फैशन आ गया, लाइक, नहीं चला गया, डिसलाइक। कस्टम एंड ट्रेडिशन, अब जैसे मैरिजेस के सेशन आते हैं तो मैरिजेस के सेशन में ऑटोमेटिकली टेस्ट एंड प्रेफरेंस लाइकिंग में, फेवरेबल में चला जाता है, किसके टुवार्ड्स, शेरवानी, लहंगा, कोट पैंट, वेडिंग से रिलेटेड सामान के लिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल हो जाता है और डिमांड इंक्रीज। ऐसे ही एज वाइज, अब टीनेजर अलग काइंड ऑफ गुड्स को प्रेफर करेगा, यंगस्टर अलग करेगा, अडल्ट्स अलग करेंगे, ओल्ड एज अलग करेंगे। ऐसे ही जेंडर, मेल्स ओरिएंटेड कलर्स अलग हैं, फीमेल ओरिएंटेड कलर्स अलग हैं। वेदर कंडीशंस में देखें तो जैसे ही वेदर फेवरेबल हो जाएगा, डिमांड उसके टुवार्ड्स फेवरेबल हो जाएगी, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस आ जाएगा। तो इसको मैं इन सब डिटर्मिनेंट्स के साथ साथ एक चीज और ऐड कर लूं कि इफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस इज फेवरेबल then quantity demanded will increase, and if taste and preference is unfavorable then quantity demanded will decrease। is that clear or not? देखिए हमने
टेस्ट एंड प्रेफरेंस को डिफाइन किया और मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब है कंज्यूमर की लाइकिंग और डिसलाइकिंग, पसंद और नापसंद। अब पसंद नापसंद को बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो डिफाइन करते हैं, जैसे हैबिट आपकी, फैशन, custom and traditions, age, gender, weather conditions. If all these are favorable, demand increase. If all these are unfavorable, demand will decrease. अब आगे चलिए, next is E. E stands for expectations. Expectations of क्या expectations? Change in price in near future. भाई बिल्कुल नियर फ्यूचर में प्राइस के चेंज होने की क्या एक्सपेक्टेशंस है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेक्टेशन, आइदर प्राइस इंक्रीज और प्राइस डिक्रीज। अब इन्हीं दोनों को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि इन नियर फ्यूचर देयर इज एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइस, then quantity demanded will increase. Why quantity demanded will increase? Because consumer will stock the commodity for future. And if expectation of decrease in price, then quantity demanded will decrease because consumer postpone the demand for near future. अब एक एक बात को एक्सप्लेन करता हूं विद एग्जांपल। देखिए एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने की। सुन लीजिए ध्यान से, हैं? संडे के दिन मम्मी ने कहा जा कोने वाली दुकान से आधा किलो चावल ले आ, अब बहुत काम है इस टाइम, चावल बना देती हूँ आप खा लेना। अब हम गए, अंकल जी आधा किलो चावल दे दो। ही विल सेड कि बेटे ये पुराने रेट का पड़ा है, शायद नया महंगा आ रहा है। मम्मी से फोन करके पूछ ले 5 किलो दे दूं, यानी एक्सपेक्टेशन क्या है, प्राइस बढ़ेगा। मम्मी से फोन किया ले लूं, शी विल सेड ले लो। ज्यादा खरीद के क्या करा, स्टॉक कर लिया। वाइस वर्सा, आप 5 किलो लेने गए थे एंड द अंकल इज सेइंग, दुकान वाला इज सेइंग कि बेटा नया आएगा, सस्ता हो रहा है, ये पुराने रेट का है, तू आधा किलो ले जा आज के लिए, फिर सोमवार को आएगा, फिर ले जाइयो। अब क्वांटिटी डिमांडेड विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज। अब फोन भी नहीं करूंगा मैं मम्मी को, पहले ही आधा किलो ले लूंगा क्योंकि मैंने डिमांड को नियर फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर दिया। क्लियर है जी? अब ये 5 डिटर्मिनेंट्स करने के बाद हम आगे चलते हैं। एक बार मैं शुरुआत में जरा डिटर्मिनेंट्स की बात करता हूं। देखिए हमने कौन कौन सा पढ़ा, हमने पढ़ा, देखो बेटा, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशंस, यहां तक। अब नेक्स्ट वी विल स्टार्ट एन। एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ पीपल, और अगर इसको थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स में हम डिफाइन करेंगे देन वी विल से इट पॉपुलेशन। नेक्स्ट एन। एन स्टैंड्स फॉर पॉपुलेशन। अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो पॉपुलेशन विल अफेक्ट मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी। क्या इफेक्ट करता है? मार्केट डिमांड। अब पॉपुलेशन में वी विल सी 2 थिंग्स, 2 बातों का ध्यान पॉपुलेशन में रखेंगे, या पॉपुलेशन इटसेल्फ हैज 2 डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट, size of the population, and second is composition of population. देखिए साइज का मतलब है कि कितनी पॉपुलेशन है। हायर द पॉपुलेशन, हायर द मार्केट डिमांड, लोअर द पॉपुलेशन, लोअर द मार्केट डिमांड। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया थिक पॉपुलेटेड कंट्री है। वट एवर वी प्रोड्यूस ऑटोमेटिकली परचेज बाय द कंज्यूमर, जैसा भी है जो भी है, क्योंकि थिक पॉपुलेटेड है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, डिमांड अपने आप बढ़ जाती है। कोई भी चीज अगर डिसलाइक्ड भी है तो भी 1-2 करोड़ कंज्यूमर तो उसको खरीद ही लेते हैं। और मैं 1-2 करोड़ की बात कर रहा हूं,
which is equal to the population of Australia, है ना. पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया इज थिक पॉपुलेटेड कंट्री. वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. एवरी ईयर वी एड वन ऑस्ट्रेलिया इन द पॉपुलेशन. तो जहां पॉपुलेशन ज्यादा है वहां मार्केट डिमांड ऑटोमेटिकली ज्यादा है. सेकेंड इज कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशन मीन्स हाउ मच मेल फीमेल. अब कॉम्पोजिशन को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. मेल, फीमेल, यंग, ओल्ड, इसी तरह से लिटरेट, इलिटरेट, यंगस्टर्स, healthy, unhealthy. Such type of composition affect the market demand for the commodity. For example, male. If males are more, then male oriented goods will be high. And if females are more, then demand for female oriented goods will be high. भाई females ज्यादा है तो cosmetics की, फास्ट फूड की, डेली सोप के सीरियल्स की, इन सब चीज की डिमांड ज्यादा होगी. अगर मेल ज्यादा है तो मोटर बाइक्स की, फोन्स की और मेल ओरिएंटेड गुड्स, स्पोर्ट्स आइटम की डिमांड ज्यादा होगी. यंगस्टर ज्यादा है तो यंगस्टर से, ओल्ड ज्यादा है तो ओल्ड से. तो देयर आर टू काइंड ऑफ determinant under population, that is size of population and composition of population. Next is YD. YD stands for distribution of income and wealth. अब मैंने बात की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ की. तो अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ को वी विल डिवाइड इन टू पार्ट्स. आइदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज इक्वल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज अनइक्वल. इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज इक्वल, यानी इन एन इकोनॉमी income and wealth are equally distributed, then people will purchase same kinds of goods. लोग same kind of goods purchase करेंगे. क्या purchase करेंगे? Same kind of goods will be purchased by the people. लोग एक जैसी चीजें खरीदेंगे और एक जैसी चीजें खरीदने से मार्केट डिमांड विल इंक्रीज. क्या होगा? मार्केट डिमांड बढ़ेगी, हायर मार्केट डिमांड होगी. मैं लिख देता हूं. इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज इक्वल, देन देयर विल बी मोर क्वांटिटी डिमांडेड और हायर market demand for the commodity. And if distribution of income is unequal, then demand will be categorized in different kinds of goods. देखो जैसे below poverty line है, they will purchase necessaries. Above poverty line or middle class will purchase necessaries as well as comfort, or richer class will purchase luxuries. यानी market different goods में define हो जाएगी, categorize हो जाएगी, और there will be less quantity demanded or less market demand for the commodities. अब distribution of income के बाद we will talk next determinant, that is GP. It means government policy. Government policy consists taxation as well as सब्सिडी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. मैं इसको ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए बोलता हूं, आइदर गवर्नमेंट पॉलिसी इज फेवरेबल और गवर्नमेंट पॉलिसी इज अनफेवरेबल. आइदर गवर्नमेंट पॉलिसी इज फेवरेबल और अनफेवरेबल. फेवरेबल मीन्स low taxes are imposed, higher subsidies are implemented, then it is favorable government policy. It cause increase in quantity demanded. And if government policy is unfavorable, unfavorable means higher taxes are imposed, low or no subsidies are given, then more quantity demanded will be there. क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी. क्लियर है जी? नेक्स्ट इज CA.
L. CL stands for climate and weather conditions. इसको भी दो ही पार्ट्स में, ज्यादा हम बढ़ाएंगे नहीं. फेवरेबल क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशंस, अनफेवरेबल क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशंस. मैंने बड़ा पॉपुलर सा एक एग्जांपल देता हूं. विंटर के सीजन्स में जैसे ही सर्दी बढ़ती है, सर्दी के बढ़ते ही, फोग होते ही, स्वेटर्स की, कैप्स की ऑटोमेटिक डिमांड बढ़ जाती है. और जैसे ही दिन साफ होना शुरू हो जाता है, धूप निकल आ जाती है, तो क्या होता है कि डिमांड फॉर वुलन क्लोथ्स डिक्रीज. तो फेवरेबल में डिमांड बढ़ेगी और अनफेवरेबल में डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. अब क्लाइमेट के बाद आई. आई स्टैंड्स फॉर इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस. देखिए बेटा, इन्वेंशन एंड इनोवेशंस कॉज न्यू कमोडिटीज इन द मार्केट. इससे क्या होगा, नई नई कमोडिटीज मार्केट में आएंगी, नए नए प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे, विच कॉज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड. क्योंकि उससे कंज्यूमर के दिमाग में क्यूरियोसिटी होगी, नए नए प्रोडक्ट के टुवर्ड्स वो अट्रैक्ट होगा. इट कॉज मोर मार्केट डिमांड. नया जैसे ही वेरिएंट आता है कार का, मोबाइल का, गैजेट का, टीवी का, पीपल परचेज मोर. और अगर लेस इन्वेंशन इनोवेशंस होंगे, इट क्रिएट मोनोटोनी इन द मार्केट. बायर क्या सोचेगा, यार सबके पास तो है, तू क्यों पीछे पड़ रहा है. मार्केट डिमांड विल डिक्रीज. अब नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट. देखिए बेटा, एडवर्टाइजमेंट, अगर मैं एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन की बात करूं, तो एडवर्टाइजमेंट क्या है, सच काइंड ऑफ नॉलेज और क्लास फॉर द कंज्यूमर्स. कंज्यूमर को कमोडिटी की क्वालिटी को जज करने का एक तरीका है, कंज्यूमर को न्यू मार्केट प्रोडक्ट बताने का एक तरीका है. अट्रैक्टिव द एडवर्टाइजमेंट, more the quantity demanded. No advertisement or less attractive advertisement means less market demand for commodity. Last is standard of living. अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की जब बच्चे हम बात करते हैं, तो एक पर्टिकुलर एरिया की बात करते हैं. हायर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, higher the market demand for the commodity. Lower the standard of living of the people, lower the demand for the commodity. और इसके साथ साथ हम नेचर ऑफ कमोडिटी को भी जोड़ देते हैं. अगर हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, तो वहां लग्जरीज की डिमांड ज्यादा होगी. और लोअर स्टैंडर्ड वाले रहते हैं तो वहां लग्जरीज कंफर्ट कम बिकेंगे, नेसेसिटीज की मार्केट डिमांड ज्यादा होगी. ठीक है बेटा, आज की क्लास में हमने डिटर्मिनेंट्स की बात की. एक बार मेन पेज पे आ जाते हैं, और डिटर्मिनेंट्स में हमने इन डिटर्मिनेंट्स के बारे में डिस्कस किया. PX stands for price of on commodity, PR stands for price of related goods, Y stands for income of the consumer, T stands for taste and preference, मतलब लाइकिंग और डिसलाइकिंग, आप क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं करते. E एक्सपेक्टेशन, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर. अब इस वर्ड को ध्यान रखना, हमने 12th तक एक्सपेक्टेशन करते रहे. कंज्यूमर नियर फ्यूचर को रिस्पॉन्ड करता है, साल बाद तो प्राइस बढ़ेगा भी और घटेगा भी. हम इतना लंबे टाइम के लिए हम इतनी टेंशन नहीं रखते. क्या बोलते हैं हरियाणवी में, भड़क नहीं रखते इतनी. हम तो नियर फ्यूचर के बारे में चिंता करते हैं. N stands for population, YD distribution of income, GP government policy, CL climate, I invention and innovations, नए प्रोडक्ट आना, AV एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट कैसे, संतूर से नहाओगे तो त्वचा से उम्र का पता नहीं चलेगा, तभी तो लोग खरीदेंगे. तो एडवर्टाइजमेंट. एंड SL stands for स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. क्लियर है बच्चे, आज के लिए इतना ही काफी. थैंक्स अ लॉट, गुड बाय.